नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कीटोन्स के बारे में, कि बेसिकली जो कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्यों बनते हैं और इसके वजह से कौन कौन से परेशानियां हो सकती है, इसके लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात अगर इसमें होती है कीटोन में, तो कीटोन होता क्या है और कीटोन का उच्च स्तर का कारण क्या होता है। तो दोस्तों ये बात मान के चलिए कि मानव शरीर मुख्य रूप से ग्लूकोज पर चलता है। जब आपका शरीर ग्लूकोज पर कम हो जाता है किसी भी कारणवश, जैसे कि आपको मधुमेह या डायबिटीज़ है, या फिर आपको ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करने के लिए जो इंसुलिन होता है, जैसे हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, वह नहीं होता है, या फिर आपका शरीर ऊर्जा के लिए इसकी इन सब चीज़ों की वजह से ऊर्जा के लिए जब वसा को तोड़ना चालू कर देता है, तो कीटोन्स फैटी एसिड के टूटने से बनने वाला उत्पाद होता है। ईंधन के लिए वसा का टूटना और कीटोन्स का निर्माण सभी के लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें मधुमेह, इंसुलिन, ग्लूकागन और अन्य हार्मोन के बिना व्यक्ति का जो रक्त होता है उसमें कीटोन के स्तर में बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है। हालांकि मधुमेह होने वाले रोग मतलब जो लोग जिनको मधुमेह होता है उनको अपने कीटोन के बिल्डअप के जोखिम में होते तो ही सही। अगर इस चीज़ का ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो टाइप 1 वाला मधुमेह होता है उसके लोगों को मधुमेह की कीटोडोसिस मधुमेह कीटोडोसिस हो सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जबकि दुर्लभ जो होती है टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में कुछ परिस्थितियों में DKA का अनुभव करना बहुत आम सी बात हो जाती है। तो दोस्तों कीटोन बिल्डअप के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, कि जब किसी की बॉडी में कीटोन्स डेवलप हो गए हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे। यदि आपको मधुमेह है और आपको उन लक्षणों के बारे में विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए जिससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं। जैसे कि मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, प्रति मिलीग्राम 240 डेसीलीटर से अधिक ग्लूकोज का स्तर रहता है आपके खून में, बहुत अधिक प्यास लगती है, लगातार पेशाब आना है, ये सारी सिचुएशन होती है तो मतलब कि किसी की बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं। यदि आपको उपचार नहीं लेते हैं तो ये लक्षण और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा उलझनें हो सकती है, अत्यधिक थकान हो सकती है, आपकी जो त्वचा होती है वो पीलेपन से ग्रसित हो जाती है, सांस की दुर्गंध होने लग जाती है, जी मचलता है, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है और साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होने लगती है। यदि आपके कीटोन्स का स्तर उच्च है तो आपको हमेशा अपनी चिकित्सा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बात होती है कि कीटोन का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आपके कीटोन के स्तर को मापने के लिए आपके रक्त या मूत्र का परीक्षण किया जाता है और दोनों के ही प्रकार के परीक्षणों के लिए घर में परीक्षण किट उपलब्ध होती है। हालांकि मूत्र परीक्षण अधिक आम बात होती है। अधिकांश दवा की दुकानों पर मूत्र परीक्षण बिना किसी पर्चे के उपलब्ध हो जाता है, जो उसकी किट होती है या फिर आप उन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई सी भी ऐसी समस्या लगती है तो आपको तुरंत मूत्र या रक्त के कीटोन्स का परीक्षण करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होता है, आपको DKA के लक्षण हैं, आपके रक्त में शर्करा बिना किसी कारण के बढ़ता घटता रहता है, आपके जो मूत्र परीक्षण करने के लिए आप एक साफ कंटेनर पेशाब का इस्तेमाल करते हैं और परीक्षण पट्टी जो होती है उसको मूत्र में डुबाते हैं। मूत्र की जो परीक्षण पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, उसमें विशेष रूप के रसायन लगे होते हैं जो कीटोन्स के साथ प्रतिक्रिया करने पर रंग बदलते रहते हैं। आप अपने पैकेज पर रंग की पट्टी के लिए परीक्षण की पट्टी की तुलना करके परीक्षा परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं। जब आपके मूत्र में रक्त के टोन्स के परीक्षण के लिए घर पर एक तरीके का मीटर भी उपलब्ध हो सकता है। यह जो होता है यह एक उंगली की छड़ी ग्लूकोज परीक्षण के समान से काम किया जाता है। इसमें आप कई बार उंगली में सुई चुभाकर ब्लड निकालते हैं और परीक्षण क्षेत्र पर रक्त की एक छोटी सी बूंद डाल के भी इसकी जांच कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ कि इसकी जांच कैसे होती है। अब जब जांचें जो की जाती हैं उन जांचों का मतलब क्या होता है, उसके परिणाम का मतलब क्या होता है। जबकि ये मान के चलिए अलग अलग परीक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, पर आमतौर पर कीटोन परीक्षण में के जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग तरीके से लेबल किए जाते हैं। जैसे कि जो सामान्य या निगेटिव कीटोन जिसे कहा जाता है वो 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर
को माना जाता है, वो कम से माध्यम के बीच में 0.6 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर माना जाता है, जबकि उच्च कीटोन 1.6 से लेकर 3 तक माना जाता है, जबकि बहुत अधिक कीटोन जिसे कहा जाता है वो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर से अधिक माना जाता है। यदि आपके कीटोन सामान्य से कम हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, और यदि आपके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है तो आपको आपातकालीन चिकित्सा पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कीटोन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होगा? कीटोन्स आपके रक्त को अम्लीय बना सकते हैं। अम्लीय रक्त जो होता है मतलब कि एसिडिक ब्लड होता है, वो डीके का कारण बन सकता है। डीके के जो सबसे गंभीर प्रभाव हो सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि आपके मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है। दोस्तों, अगर किसी के मस्तिष्क में सूजन आ जाए तो बहुत बड़ी मेडिकल सिचुएशन बन जाती है। चेतना का नुकसान हो सकता है, मतलब आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। आप जो पेशेंट होता है जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, वो मधुमेह कोमा में जा सकते हैं और कई बार मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमने आज बात करी कीटोन्स के बारे में, क्या होता है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट डे।